बैक टू आवर चैनल इन गो लर्निंग पार्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लास 5 NCERT इंग्लिश का यूनिट 5 का चैप्टर द लेजी फ्रॉग। सो ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। अब जब आपके स्कूल के दिनों में आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी मतलब पढ़ना, प्लेइंग मतलब खेलना, चैटिंग मतलब बात करना, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, आपके दोस्तों के साथ पढ़ने में, खेलने में, बात करने में बिजी मतलब व्यस्त रहते हैं। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल व्हाट डू यू डू। मतलब जब आप हॉलीडे मतलब छुट्टी, जब आपको स्कूल की छुट्टी मिलती है, व्हाट डू यू डू मतलब आप उस टाइम क्या करते हैं। वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम। क्या आप इस पोएम में दिए गए फ्रॉग की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं। सो नो, मैं इस फ्रॉग की तरह बर्ताव नहीं करता हूँ। चलो अब स्टोरी को रीड करना, इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लॉर्ड्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। यहाँ पे फ्रेड नाम के एक फ्रॉग की बात हो रही है और वो फ्रॉग वेरी लेजी मतलब बहुत ज़्यादा आलसी है। यहाँ पे फ्रेड नाम के एक फ्रॉग की बात हो रही है और जो फ्रॉग है वो बहुत ज़्यादा आलसी है। हु लॉल्स मतलब होता है जो हम लेटे रहना, लॉल्स मतलब होता है लेटे रहना। ऑल डे अपॉन अ लॉग, ऑल डे मतलब सारा दिन, अपॉन अ लॉग एक लॉग के ऊपर। मतलब फ्रेड नाम का एक लेजी फ्रॉग है, वो अपना पूरा दिन लेटे रहता है एक लॉग के ऊपर। लॉग मतलब आप इसे कह सकते हैं लॉग मतलब होता है अगर आप किसी पेड़ को काट देते हैं तो उसे हम कह सकते हैं लॉग। ही ऑलवेज मैनेज टू शेक डूइंग अ सिंगल स्टूल ऑफ वर्क। वो हमेशा किसी काम को ना करने की कोशिश में रहता है और वो उस कोशिश में सफल भी हो जाता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्ड इन व्हेन कम इन एंड हेल्प। सो व्हेन, जो उसकी पुअर मदर थी वो उसे बुलाती थी। व्हेन मतलब होता है कोई चीज़ व्यर्थ, फालतू में। कम इन एंड हेल्प, जो उसकी मदर थी, उसकी ओल्ड मदर थी, वो उसे फालतू में बोलती थी कि कम इन एंड हेल्प, आओ मेरी मदद करो। ही डज नॉट ब्रोदर टू मूव 2 इंचेस। यहाँ पे ब्रोदर का मतलब होता है परवाह ना करना, मतलब जो बोलते हैं वो उनकी परवाह नहीं करता था और वह 2 इंच भी नहीं हिलता था। मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता है ऊंचा सुनना, मतलब वो किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहता था और वो ऐसे एक्टिंग करता था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। He lies there is a silent hip and stay converting asleep. वो एक शांत, साइलेंट मतलब शांत, हिप मतलब ढेर, स्टे मतलब रहता था। वो एक साइलेंट मतलब चुपचाप शांत ढेर की तरह एक जगह पे पड़ा रहता था और वह आराम से सोता रहता था एक जगह पे, एक शांत ढेर की जगह एक जगह पे आराम से सोता रहता था। If a lady frog's hopes passed, do you think he would get up at last? तो उसके सामने से हॉप्स मतलब होता है उछलना। जब कोई लेडी फ्रॉग होती थी वो उसके सामने से उछलते हुए जाती थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी आंखें खोलेगा? टू भाव एंड हेल्प हर ऑन हर वे। उसको भाव मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, जैसे कि हम अपने एल्डर्स की पैर छू के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे भाव में हम अपने जो सर को है उसे झुका के हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हेल्प हर वे, उसके जहाँ वो जा रही है वहाँ पे उसकी मदद करता है। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग्स कम बाय। नहीं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि कोई लेडी फ्रॉग जाती है उसके सामने से, ही डज नॉट ओपन वन आई, वो अपनी एक आँख भी नहीं खोल के
वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता है। सो ये थी हमारी पोएम। एंड देखिए, अब इसके राइटर की प्लेस पे अनोनिमस दिया गया है। इसका मीन्स होता है, अगर आपको राइटर का नेम नहीं पता होता है तो आप अनोनिमस लिखते हैं। चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉल्स। लॉग्स मतलब होता है लेटे रहना। लॉग मतलब होता है पेड़ जिसे काट दिया गया हो। सो ये आप इसे कह सकते हैं लॉग। आप देख सकते हैं एक पेड़ है, उसे काट दिया गया है, सो इसे आप कहते हैं लॉग। शिक मतलब होता है कोई चीज़ ना करना, मतलब कोई चीज़ आपको करने के लिए बोले तो उस चीज़ को ना करना। इन वेन मतलब होता है फालतू में, व्यर्थ, अनलिस, प्रीफर्ड मतलब किसी चीज़ को लाइक करना, पसंद करना, उसे हम कहते हैं प्रीफर्ड। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है ऊंचा सुनना या फिर बहरा। वो मतलब आप अपने सर को झुका के सामने वाले को अगर आप रिस्पेक्ट देते तो आप उसे कहते हैं भो। सो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। What did the frog do all the day? फ्रॉग पूरे दिन क्या करता था? सो फ्रॉग पूरे दिन एक लॉग पे सोता रहता था, तो ही स्लीप्ड कंटिन्यूअसली ऑल डे ऑन अ लॉग beside a lazy. What other words can you think of the describe the frog? जैसे कि लेजी वर्ड हो गया, और तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो इस फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए होंगे? तो शिकर मतलब होता है कोई काम ना करने वाला। इम्पोलिट मतलब होता है असभ्य, मतलब जिसके पास मैनर्स ना हो। जैसे फ्रॉग अपनी मॉम की बात नहीं सुनता था, तो वो असभ्य है, उसके पास मैनर्स नहीं है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ रेफरेंस टू द पोएम। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है पोएम के हिसाब से। When the frog's mother called him to parent to, तो जब उसकी मदर उसको कोई काम करने के लिए बुलाती थी तो वो क्या करता था? वो सोता रहता था या फिर वो ऐसी एक्टिंग करता था जैसे उससे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। When a lady frog hopes by, he does not even, जब कोई लेडी फ्रॉग होप्स मतलब उछलते हुए उसके सामने से जाती थी, सो कभी क्या नहीं करता था, वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता था उसे देखने के लिए। सो ये था हमारा चैप्टर न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।